ज्योति क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आपको 10th में जाने से पहले कुछ 9th का बेसिक पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट 8th से 9th में आ रहे हो या 9th से 10th में जा रहे हो, दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग आपको सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये है क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म में। सबसे पहली बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है बाबू, लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन उसको कहेंगे जिसका पावर का हिंदी में बोलते हैं घातांक। जिसका पावर कितना हो, 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 5, 3x प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस 3, ये सारा मेरे पास क्या है? आपके पास लीनियर इक्वेशन है। ये सब कुछ क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन 10 एग्जाम्पल आप हमको देंगे, यानी क्या देख रहे हैं? एक ही x होना चाहिए, पावर x का कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। दोनों तरफ x हो कोई बात नहीं, लेकिन पावर x 1 होना चाहिए। और मान लिया जाए तीसरा क्वेश्चन, यहां लिख दिए हम 2x प्लस 5, यहां लिख दिए 2x माइनस 8। ध्यान रहे, ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यदि 2x प्लस 5 माइनस का 2x, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा बाबू? माइनस का 2x माइनस इधर तो क्या आएगा? प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x क्या हो गया? कैंसिल। टोटल कितना गया? 13। तो क्या यहां पर x आया? नहीं। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग आपको सबसे पहली बात क्वेश्चन को देखिएगा, लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल बनाइएगा। हम आपको क्वेश्चन देंगे कि चेक करिए इसमें कौन सा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। लीनियर इक्वेशन का हिंदी होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, लीनियर इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे कि मेरे पास क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में है या नहीं है। मैं आपको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया, आपको यहां चेक करना है, चेक करके बताना है कि x के टर्म में आ रहा है कि नहीं। यदि x की वैल्यू मेरे पास सबके पावर 1 बचेगा, x की वैल्यू बचेगा, तब तो लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं बचेगा तो नहीं होगा। आपको टोटल 10 क्वेश्चन एग्जांपल बनाकर हमें सेंड करना है। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं। फिर हम आप लोग के आगे बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बाबू हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात जिसका घात कितना हो? 2 हो। यानी कह सकते हैं बाबू कि जिसका पावर मतलब कि घातांक कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। तो हम पहले चेक करेंगे, देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर है, आंख बंद करके बोल देंगे हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक है। नहीं है। कैसे नहीं है? कि बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। माइनस का 7x, क्या एक्स स्क्वायर आया? नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करेंगे कि मेरे पास द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स स्क्वायर आएगा, घात 2 आएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 3x² माइनस का 6x। ये है 3 में से सिर्फ x जाएगा तो 2x² बचेगा, यानी कि x² बचना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल हम आप लोग के सामने बताना चाहेंगे कि देख लीजिए, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th वाले स्टूडेंट्स जो 8th क्लास से 9th में जा रहे हो, जो 9th से 10th में जा रहे हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 9th में भी पढ़ना था और 10th में भी पढ़ना है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। बाबू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो बोलेंगे कि एक द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि बाबू x² प्लस c इक्वल टू 0 तो भी है, x² प्लस bx इक्वल टू 0 तो भी है, x² इक्वल टू 0 तो भी है। ये सब मेरा द्विघात समीकरण है। लेकिन यदि bx प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस c इक्वल टू 0, bx प्लस ax इक्वल टू 0, तो ये नहीं है, नहीं है, नो, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस है, याद रहे। तो सबसे पहले आप चेक करिएगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ये सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट को हम लाइव क्लास में बता रहे हैं, और ये वीडियो शेयर भी करेंगे, जिनको हम लाइव में बता रहे हैं सबको लगभग जो वही स्टूडेंट मेरे लाइव में है जिनको हम क्लास लेते हैं, और जो यूट्यूब पर देखेंगे जिनको नहीं पता, वो मेरा ज्योति क्लासेस के ऐप पे जाएंगे, वहां से थोड़ा बेसिक हम बताएंगे। ज्योति क्लासेस के ऐप पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, ज्योति क्लासेस का ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करेंगे। उस ऐप में सारा वीडियो एकदम बाय डिटेल्स हम बताते हैं, उसमें आप देखेंगे। इसलिए जिनको हम पढ़ा चुके हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि ये सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जिनको पता है, जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं क्लास करने के लिए, उनके लिए हम कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन बनाकर हमको बाबू सेंड कीजिएगा। मेरा नंबर है 9039770525। जो स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं, जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे पास कॉल करें, और आपको हर टीचर अलग अलग आपको मिलेंगे। 100% गारंटी दिया जाएगा, समझ में 100% आपको आएगा। ये मैं आपको 100% के साथ कहना चाहता हूं। इसीलिए बाबू हर चीज देखिए, पढ़ाई कोई टफ नहीं होता, पढ़ाई कोई हार्ड नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाया कैसे जा रहा है। इसीलिए पढ़ान टीचर पे सबसे बड़ा डिपेंड करता है। गाड़ी कितना कैसा भी खराब क्यों ना हो, लेकिन ड्राइवर अच्छा मिल जाए तो हम लोग का सब कुछ पार हो जाएगा। उसी प्रकार से जिंदगी का सौदा, जिंदगी का भविष्य, हम लोग का माँ बाप, दूसरा आपके टीचर, ये दोनों के हाथ में है। यदि ये दोनों हम लोग का चाह जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को हम आज क्लास इतना ही संपन्न करते हैं। टोटल इसका 10 एग्जाम्पल बना के लाएंगे, इसका 10 क्वेश्चन बना के लाएंगे, 10 क्वेश्चन इसका बना के लाएंगे। ये सारा फॉर्मूला बाबू हम बता चुके हैं। सारा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ये सब कंप्लीट होना चाहिए, और मेरे क्वेश्चन पे आप सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।